जय प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भारतीयों को तहे दिल से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यूपी जीके का एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है जॉर्ज स्टैनली, विधु भूषण मलिक, सर वॉल्टर मॉर्गन या अलेक्जेंडर रॉस। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सर वॉल्टर मॉर्गन। सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, क्या आपको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आगरा में हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आगरा में स्थापित किया गया 1866 में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 160 हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 4 फरवरी 1916 को बीएचयू की स्थापना की गई थी। ठीक है, 4 फरवरी 1916। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति कलर कब मिला? आपके ऑप्शन बी, 13 नवंबर 1952 को मिला था। 13 नवंबर 1952 को राष्ट्रपति कलर प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस को। और उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। याद रखिएगा, पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1916 का लखनऊ समझौता किन के मध्य हुआ था? दोस्तों, 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, एसी मजूमदार। और मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और कांग्रेस का लीड किसने किया था? तो वो था आपका सरदार पटेल। तो लखनऊ पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साइन हुआ था, याद रखिएगा, जिसमें दोनों के बीच समझौता हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, शेरशाह की मृत्यु हुई थी बांदा जिले में। और बांदा जिले में कौन सा किला था? तो ये किला जो है वो है कालिंजर का किला। 22 मई 1545 को कालिंजर किले में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कालिंजर किला, और ये बांदा में है। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है, शेरशाह की मृत्यु बांदा में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहा गया? ऑप्शन ए, वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वाराणसी। ठीक है, पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है इलाहाबाद को। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी इलाहाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, लखनऊ जिस हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका ऑप्शन सी, चिकनकारी। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी मिलती है वो है आपकी ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है भारत में। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक बांगर। अगर नई जलोढ़ है तो उसको आप खादर कहेंगे, और पुरानी जलोढ़ है तो उसको आप बांगर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? दोस्तों, दीपावली के दिन यह जनजाति अपने पूर्वजों को याद करती है और उनकी याद में इस दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति है? ऑप्शन ए, थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुर्की गेट या रूमी दरवाजा किस शहर में है? आप फोटो में देख सकते हैं, ये तुर्की गेट या रूमी दरवाजा है। तो दोस्तों, ये जो तुर्की गेट का रूमी दरवाजा है ये लखनऊ में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। लखनऊ की एक अलग पहचान बनाता है ये तुर्की गेट, और इसको बनवाया था आसफ उद्दौला ने सन 1784 में। और ये जो रूमी दरवाज़ा बनवाया गया, ये किस लिए बनवाया गया था? देखो, अवध में अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा था तो भुखमरी की समस्या और रोज़गार की समस्या फैल चुकी थी। तो वहाँ के नवाब ने लोगों को रोज़गार देने के लिए ये जो रूमी दरवाज़ा इसका डिज़ाइन तैयार करवाया था। इसमें लोगों को रोज़गार मिला, लोग यहाँ पे काम करने आए, जिससे जो पैसा था लोगों को दिया गया, जिससे उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। तो इससे क्या था कि हम अकाल की जो समस्या थी उससे टैकल कर पाए अवध रियासत के लोग। तो रूमी दरवाज़ा अकाल पड़ने के दौरान बनवाया गया था, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है।
ठीक है। रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है और रूमी दरवाज़ा लखनऊ शहर में है। लखनऊ की पहचान है रूमी दरवाज़ा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, और इसका वास्तुकार कौन था? तो रूमी दरवाजे का वास्तुकार है किफ़ायतुल्लाह खान। ठीक है, ये आप याद रखना, किफ़ायतुल्लाह खान रूमी दरवाजे का वास्तुकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है क्योंकि यह कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी किसको कहा गया? ऑप्शन बी, फिरोजाबाद को कहा जाता है। फिरोजाबाद ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको सुहाग नगरी कहा गया है। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में टेराकोटा सिटी किसे कहा जाता है, तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध आपका गोरखपुर। गोरखपुर का टेराकोटा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, सुहाग नगरी फिरोजाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला विशेष और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कालीन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भदोही। भदोही जिला ये अपने उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर जो है ये चुनार के बलुआ पत्थर होता है यहाँ पे, चुनार मार्बल या चुनार का बलुआ पत्थर, ये बहुत निकाला जाता है यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। चुनार का बलुआ पत्थर ये मिर्ज़ापुर का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कालीन नगरी भदोही को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय भाषा में इस काम को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बदायूं में जो जरी या जरदोजी का काम होता है इसको स्थानीय भाषा में कारचोबी कहा जाता है। कारचोबी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कपड़ों पर की जाती है। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चिकनकारी ये लखनऊ में फेमस है। ठीक है, फुलकारी ये पंजाब में फेमस है और कसीदाकारी ये जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा गया था कि बदायूं में कौन सी होती है, बदायूं में कढ़ाई के काम को कारचोबी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्राचीन काल में बेदामूथ कहा गया है, तो बेदामूथ बदायूं का ही नाम है। ये आप जरूर याद रखना, बदायूं का प्राचीन नाम बेदामूथ है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। अच्छा, अगर आपसे पूछता कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपका प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स किस शहर में है? केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है और लखनऊ में CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों लखनऊ में है। ये आप याद रखना, केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों लखनऊ में है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो आपसे पूछा गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई, इनके बचपन का नाम है मणिकर्णिका, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वाराणसी में जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका, जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है? तो दोस्तों, यूपी की सीमा 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। तो टोटल कितने होगा? 9। भारत के संघ राज्य क्षेत्र में 9 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है यूपी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका, और दिल्ली हो गया। उसके बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक और बचता है आपका हरियाणा हो गया, एक उत्तराखंड हो गया। हाँ, 9 हो गए आपके। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यूपी जो है इसका एरिया कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस, हर साल 24 जनवरी। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह स्थान कौन सा है जहां चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मारकर शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है मिंटो पार्क, एल्फ्रेड पार्क, ग्रीन पार्क या विक्टोरिया पार्क। तो चंद्रशेखर आजाद स्वयं को गोली मारकर कहाँ पे शहीद हुए? ऑप्शन बी, एल्फ्रेड पार्क में। और एल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, एल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है। वो डेट क्या थी? 27 फरवरी 1931।
27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मारकर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, एल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी? दोस्तों, सरोजिनी नायडू जो थी, इन्होंने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपका सही जवाब होगा 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, कानपुर अधिवेशन 1925। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बनारस इतिहास से पुराना है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंती से पुराना है और सभी के साथ दोगुना दिखता है। दोस्तों, बनारस के बारे में किस लेखक का कथन है कि बनारस जितना पुराना इतिहास है उससे भी ज़्यादा पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से पुराना है और इन सबको मिला दें तो इससे दोगुना पुराना है। किसने कहा है बनारस के बारे में? तो ये जो कथन है वो मार्क ट्वेन का कथन है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, मार्क ट्वेन। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा है ये कथन, तो जवाब होगा आपका मार्क ट्वेन ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, मार्क ट्वेन ये लिखा हुआ है, ऑप्शन डी मार्क ट्वेन का कथन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ताकि आप इसको बार बार याद कर सकें। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बनारस इतिहास से पुराना है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंती से पुराना है, सभी के साथ दोगुना दुखता है। ये किसने कहा है? तो मार्क ट्वेन ने बनारस के बारे में कहा है। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है बनारस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों, राजा पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उनकी जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अयोध्या अभिलेख। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, अयोध्या अभिलेख अयोध्या में ही खोजा गया था। अच्छा, भीतरी अभिलेख लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आए कि भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है, तो स्कंद गुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। और भीतरी अभिलेख कौन से जिले में खोजा गया था? गाजीपुर में। भीतरी अभिलेख गाजीपुर में खोजा गया और ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। आपसे पूछा गया था पुष्यमित्र शुंग का अभिलेख कौन सा? अयोध्या अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, वो थी आपकी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा और कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या। ठीक है, आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है, कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या थी और सूरसेन की मथुरा थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, बीरबल अकबर का नवरत्न है, मंत्री है, और इसका जन्म हुआ था कालपी में। कालपी जो शहर है ना, वो आपका कहाँ पर है? वो आपका जालौन में है। तो जालौन में जन्म हुआ था बीरबल का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? दोस्तों, तुलसी मानस मंदिर वो जगह है जहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन सी वाराणसी में है। ऑप्शन सी वाराणसी में तुलसी मानस मंदिर है और यहाँ पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की गई थी गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो आप याद रखना, अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने किस स्थान पर दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो दोस्तों, कौन सी जगह है? आपके ऑप्शन है मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट या दशाश्वमेध घाट। तो ये आपको याद रखना, 10 घोड़ों की बलि भगवान ब्रह्मा ने कहाँ दी थी? ऑप्शन डी दशाश्वमेध घाट पर दी थी और ये जो घाट है वो वाराणसी में है। ठीक है, बाकी जितने भी घाट लिखे गए हैं ये सारे वाराणसी में हैं। तो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 10 घोड़ों की बलि दी गई भगवान ब्रह्मा के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है और ये कहाँ पर? आपका वाराणसी में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद कहा जाता है? दोस्तों, सिराज हिंद किसको कहा गया? ऑप्शन ए जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। सिराज हिंद जौनपुर का नाम है। अच्छा, क्या अभी आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्रियों की नगरी किसको कहा गया है? प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों की नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्रियों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो प्रयागराज। ठीक है, सुहाग नगरी वो है आपका फिरोजाबाद और भारत में केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो झांसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है,
बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्ष कहाँ पे बिताए? श्रावस्ती में बिताए थे। तो सबसे ज़्यादा उपदेश भी कहाँ दिए? वो श्रावस्ती में दिए थे। भगवान बुद्ध सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में रहे थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पर है? दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। सिकंदरा जो शहर जगह है वो आगरा में है, तो अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी को बसाने का श्रेय किसको दिया गया? अकबर को ही दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बसाया गया 1971 में। गुजरात विजय के बाद में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, ठीक है, अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था, ये भी आप याद रखना। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 1986 में। ठीक है, अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी। आपसे पूछा गया है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में, आगरा के पास है सिकंदरा। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस स्थान पर था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ऑप्शन सी बिठूर में है, और बिठूर जो जगह है कानपुर में है। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, कानपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है? पागल बाबा मंदिर ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, तो कहाँ पर है? वृंदावन में है पागल बाबा मंदिर, आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पागल बाबा मंदिर वृंदावन में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली कहाँ पर है? तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली है नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य कहाँ पर है? ये आपका सीतापुर में है। तो आपसे पूछा गया था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, ऑप्शन सी बिठूर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौराणिक कथाओं के स्थान वह स्थान कौन सा है जहां भगवान राम ने अपनी वनवास यात्रा के दौरान राजा निषाद के कहने पर एक रात बिताई थी? दोस्तों राजा निषाद के कहने पर भगवान राम ने एक रात कहां पर बिताई थी? ऑप्शन बी श्रृंगबेरपुर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, श्रृंगबेरपुर में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगा उत्तर प्रदेश जीके के एक और मॉक टेस्ट के साथ में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।